Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are discussing about the some important terminology of pediatrics that you will see its uses in all pediatrics. So let's see the first terminology. Our first terminology and our first terminology is the neonates. So now we see what is neonates. So from birth to 4 week या फिर 28 days of age, the baby is called neonates and newborn. बर्थ से 4 वीक तक या फिर 28 डेज तक की जो एज होती है उस हम बेबी को नियोनेट्स या फिर न्यू बॉर्न बोलते हैं. नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी आर दी अर्ली न्यूनेट्स. तो फ्रॉम बर्थ टू 7 डेज या 168 आवर ऑफ द लाइफ इज अर्ली न्यूनेट्स. तो बर्थ से लेकर 7 डेज तक की जो एज होती है या फिर टोटल 168 आवर की जो एज होती है उन बेबीज़ को हम अर्ली न्यूनेट्स बोलते हैं. व्हाट इज ए लेट न्यूनेट्स? तो फ्रॉम 7 डेज टू 28 डेज ऑफ लाइफ. बर्थ की 7 डेज के बाद और अप टू 28 डेज तक की जो लाइफ एज होती है बेबी की उसे हम लेट न्यूनेट्स बोलते हैं. नाउ वी विल सी लाइव बर्थ. व्हाट इज ए लाइव बर्थ? तो लाइव बर्थ defined as complex expulsion या extraction from its mother or product of conceptions which after separation show sign of life for at least 1 hour. इस केस में क्या होता है कि जब बेबी मदर से कम्प्लीटली डिटैच्ड हो जाती है तो डिटैच्ड होने के बाद से वो 1 आवर के अंदर जब वो अपनी वाइटल साइन को इंडिकेट करता है, वाइटल साइन को शो करता है, तो उसे हम लाइव बर्थ बोलते हैं. नेक्स्ट इज अ टर्म बेबी. व्हाट इज अ टर्म बेबी? तो neonates born between 37 to 40 week of gestation is known as term baby. जब neonates 37 to 42 वीक्स का gestation जो है वो कंप्लीट करता है, जब उनकी बॉर्न जो है 37 to 42 वीक के अंदर होती है, तो डेट इज कॉल्ड द टर्म बेबी. नेक्स्ट इज प्री टर्म. Any neonates born between before 37 weeks of gestation is called preterm. जब कोई neonates 37 वीक से पहले ही बॉर्न होता है तो उस केसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रीटर्म बोलते हैं. नेक्स्ट इज पोस्ट टर्म. जब कोई नियोनेट्स 42 वीक्स या 42 वीक्स से एबव गेस्टेशन पीरियड उसका लगता है तो उस बेबी को हम पोस्ट टर्म बोलते हैं. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ के बेसिस पे हमने कुछ क्लासिफिकेशन कर रखा है, जैसे कि पेरीनेटल पीरियड क्या होता है. तो हम इसमें देखेंगे कि पेरीनेटल पीरियड क्या होता है. तो द पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 22nd week of gestation to 7 days after birth is known as perinatal period. जब जेस्टेशन जो है वो 22nd वीक से ज़्यादा एक्सटेंड होके 7 डेज तक चली जाती है, जब बर्थ होता है तो उस पीरियड को हम पेरीनेटल पीरियड भी बोलते हैं. व्हाट इज LBW? लो बर्थ वेट क्या होता है? तो इन्फेंट हुज बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 kg या 2500 ग्राम. जब बेबी का वेट 250 ग्राम से कम होता है या फिर 2.5 kg से कम होता है तो उस केस में हम बेबी को LBW बोलते हैं, लो बर्थ वेट बोलते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका MLBW, मॉडरेटली लो बर्थ वेट. तो इसमें क्या होता है कि इन्फेंट हुज बर्थ वेट इज 1500 ग्राम टू 2500 ग्राम. इस केस में क्या होता है, जो इन्फेंट होता है उसकी जो वेट है वो 1500 ग्राम से लेके 2500 ग्राम के बीच में वेरी करता है, के बीच में जो है वो होता है. वेरी लो बर्थ वेट. एन इन्फेंट हुज बर्थ वेट इज लेस देन 1500 ग्राम. इस केस में क्या होता है, जो बेबी का जो बर्थ वेट होता है वो 1500 ग्राम से
कम हो जाता है, मीन्स 1.5 kg से भी कम वेट का बच्चा हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है ELBW। ELBW मीन्स होता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। इस केस में क्या होता है कि हुज बर्थ वेट इज लेस देन 100 ग्राम। इसमें क्या होता है कि बेबी का जो वेट होता है बर्थ के टाइम, उसका वेट जो है वो 1 kg से भी कम हो जाता है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ELBW, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। एजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एजी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एन इन्फेंट हुज बर्थ वेट फॉल बिटवीन द 10th एंड 19th परसेंटाइल ऑन इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व। एक ऐसा इन्फेंट जिसके बर्थ वेट जो है वो 10 से लेकर 90 परसेंटाइल तक के बीच में जो है वो कम हो जाता है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व पे, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो स्मॉल फॉर डेट्स या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट्स। तो rate of intrauterine growth was slow and birth weight fall below the 10 percentile। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ का जो रेट है वो कम हो जाता है और इसका जो बर्थ वेट है वो 10 परसेंटाइल तक कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। व्हाट इज IUGR? सो हुज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ इज रिटार्डेड, जिसकी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो उसे हम IUGR बोलते हैं। लार्ज फॉर जेस्टेशन एज। तो हुज बर्थ वेट फॉल एबो 19th परसेंटाइल, जिसका जो बर्थ वेट है वो 90% से भी ऊपर जो है वो बर्थ वेट जो है 90% से भी ऊपर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है, 90 परसेंटाइल तक गिर जाता है, तो उसे हम लार्ज फॉर जेस्टेशन एज बोलते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।